रीड मोर एंड मोर, बिकॉज अभी मैं एक ही चीज पे कंसंट्रेट करा रही हूं आपको, रीडिंग स्किल्स पे, राइट। नेक्स्ट, युवराज, इट्स योर विश। What have you deleted? ए कुमार, what have you deleted? ये लिखना आप, अगर क्या आपने डिलीट किया। प्रजापति, आप एक बार ग्रुप में जाकर देख लो, नहीं समझ में आए केडी ऐप में तो मुझे मैसेज कर देना जो नंबर मैंने दिया है। नेक्स्ट, होमवर्क ओपन हो रहा है मनोज, अगर नहीं हो रहा है तो आज अभी मैं बता देती हूं आपको एक छोटा चीज और। केडी लाइव करके टेलीग्राम चैनल है, उसमें चले जाना। आज क्लास के बाद मैं सब दे दूंगी आपको। किसी तरह का कोई टेक्निकल इश्यू है, ईमेल कहाँ करना है, कुछ बाई करना है तो ईमेल कहाँ करना है, या फिर आपको बुक्स परचेज करना है तो कहाँ से करना है, वो सब कुछ मैं आज डाल दूंगी, ठीक है। रोज वो सब क्वेश्चंस मत करना बेटा। आशीष, जो मन करे रीड करो। मैंने क्या कहा? मैंने कहा मैं सस्पेंस स्टोरी लेके आई हूं। क्यों? चाहते हो यार रीड करो, ठीक है ना, तो इसलिए मैंने कहा जो मर्जी रीड करो, लेकिन रीड करो। नेक्स्ट, अक्षय, यूडीसी में का कैसे हो जाएगा बेटा ये कंपल्सरी इंग्लिश से? स्पीकिंग का प्रैक्टिस, रुक जा विलास, गिव मी सम डेज। दिलचंद, हो जाएगा, आप निश्चिंत रहो। नेक्स्ट, यस इट इज फाइन। अंजलि, प्रजापति, एक बार चेक कर लो, नहीं मिले तो मुझे मैसेज कर दो। अंबिका, आपका क्वेश्चन जब आता तो करती हूं बेटा। वर्ड मीनिंग याद करने की कोशिश करने के बाद भी क्या करना चाहिए? ट्राई टू यूज दोज वर्ड्स इन योर लैंग्वेज रवनीत, बिकॉज मैं आपको वो सारे वर्ड्स करा रही हूं बस जो हम लोग डेली यूज में यूज करते हैं। आई एम नॉट गिविंग यू एनी सर्टन वर्ड विच वी डू नॉट यूज इन स्पोकन इंग्लिश, ठीक है। आई एम गिविंग यू ओनली सर्टन वर्ड्स दैट वी यूज इन स्पोकन इंग्लिश। अब आओ नेक्स्ट, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब खुद सोचो, वीकनेस, मैंने ये साइन क्यों बनाया है, समझ रहे हो? बी कॉशियस। क्यों? आप गए हो आर्मी का इंटरव्यू देने के लिए, पूछेगा व्हाट इज योर वीकनेस, तो आप कहोगे आई बिकम होम सिक वेरी इजली। सर आई एम होम सिक, आई गेट होम सिक। भैया तुमको कभी होम में रहने को जिंदगी भर मिलेगा ही नहीं। आर्मी में जा रहे हो तो, नेवी में जा रहे हो, एयरफोर्स में जा रहे हो, तो फिर आप होम सिक बोलोगे तो आपको रखेगा नहीं। अगर आप जा रहे हो जहां पे डिसीजन मेकिंग लेना है और बहुत ज्यादा सोच समझ के रहना है, जैसे अगेन मैं कहूं आपको, जैसे आप आर्मी में जा रहे हो, आप कहोगे व्हाट इज योर वीकनेस? आई ट्रस्ट पीपल वेरी इजली। इसका मतलब तुम कब अपनी गुप्त सूचनाएं किसको दे दोगे आपको पता ही नहीं है ना? क्लियर? उसके बाद आई लव फूड। आपको ऐसा खाना मिलेगा जो शायद खा ना पाओ, या फिर हो सकता है खाना ही नहीं मिले अगर दुश्मनों के बीच में फंस जाओ तो, राइट। सो रिमेंबर, वीकनेस बताने में अपने को बहुत सावधानी बरतना है। तो बोलो कि मैम वीकनेस क्या बताए? यार ऐसा बताओ ना जिससे कोई मतलब नहीं आगे वाले को, है ना? क्या सुनो, जैसे स्कूल के समय में आई वॉज ए वेरी गुड डांसर इन स्कूल, तो आई वॉज ए वेरी गुड डांसर। उससे क्या होता था ना, कुछ लड़कियां जिनका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता था ना, वो थोड़ी सी चिढ़ी रहती थी मुझसे। क्योंकि हुआ क्या ना, अब जैसे डांस करना है, डांस करने में आपको पता है फेशियल एक्सप्रेशन का बहुत इंपॉर्टेंस रहता है। और डांस उस समय हम लोग जो करते थे तो जनरली मूवीज के सॉन्ग्स होते थे, और मूवीज के सॉन्ग्स में आपको पता है मूवीज क्या होते हैं, जो भी मूवीज होते हैं वो रोमांटिक मूवीज में के सॉन्ग्स होते हैं। तो चेहरे के जो एक्सप्रेशंस होते थे ना, वो एक रोमांटिक एक्सप्रेशन, चाहे बहुत प्यार से, चाहे बहुत हंस के खुश होके, तो ऐसा एक्सप्रेशन देख के जब हम लोग करते थे डांस, तो क्या होता था ना, वी बिकेम वेरी फेमस अमंग द बॉयज। तो उससे क्या होता था, कुछ स्टूडेंट्स होते थे जो हम लोग से चिढ़ते थे, इसीलिए शायद उनको एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था कि यार हम लोग डांस नहीं कर पाते हैं, एंड वी आर नॉट दैट फेमस इन स्कूल। नाउ सी, अगर मुझसे कोई पूछे कि आपका क्या है नेगेटिव, आप क्या वीकनेस है, तो मैं अपना वीकनेस नहीं बता के मैं उसके तरफ से वीकनेस बताऊंगी। क्यों? सुनो, इसीलिए कि आज वो डांस तो मेरे कोई काम नहीं आ रहा है ना, लेकिन
इसका मतलब है अगर मेरी आर्मी में नौकरी हो, चाहे मैं सिविल सर्विसेज की नौकरी की बात करूं, किसी की बात करूं, डांस तो मेरे कोई काम का नहीं होगा। तो आप कैसे बोलोगे? आप ये कहोगे, सर परहैप्स आई थिंक माई वीकनेस इज दैट आई कैन नॉट डांस। What is this? Is not a weakness. अगर वो कहेंगे, sir, I think it is a weakness because in parties I am left alone and all my friends dance on the stage. In school also, I was never, a very desired person. Nobody even cared for me just because of the reason that I was not good in dancing. I was not good at dancing. इसका मतलब क्या हुआ? आपने बोल दिया कि मेरा कोई पार्टी में जाता हूं, किनारे अकेले पड़ जाता हूं। स्कूल में भी कभी भी मैं फेमस नहीं रहा क्योंकि मैं डांस करना नहीं जाता था। इसका मतलब आपने ये भी बता दिया कि भाई ये चीज मेरे दिल को चुभा हुआ है और ये मेरा वीकनेस है, मैं डांस नहीं कर पाता। वो कहेगा इससे क्या होगा, ये कोई वीकनेस थोड़ी है, आगे बढ़ो। इसका मतलब है कि आपका जो वीकनेस था वो उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर यहीं पर आप कह दोगे होम सिक, आई लव फूड, आई ट्रस्ट पीपल इजली, है ना, तो वो तो आपके सीधा सीधा जॉब पे असर करेगा। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट वीकनेस ऐसा बताना है बहुत सोच समझ के, सावधानी पूर्वक। आई वॉज नॉट गुड एट डांसिंग, आई एम नॉट अ वेरी सोशेबल पर्सन, ये कह सकते हो अगर आप आर्मी वगैरह में जा रहे हो तो। सोशेबल नहीं हूं, सामाजिक बहुत नहीं हूं। आई डोंट टॉक टू मच, अच्छी बात है ना, ज्यादा नहीं बात करोगे तो किसी को अपने देश का या अपने बारे में ज्यादा कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दोगे, है ना। जैसे यहां से अभिनंदन जाके फंस गया था, उससे पूछा गया कि अब अपना बताओ कहां से हो, तो उसने कहा सॉरी सर आई कांट रिवील। तब तक मीडिया ने उसका खानदान उनदान सब खोज के और पूरा का पूरा मीडिया में बता दिया। ऐसे गधे लोग हमारे मीडिया के। इसका मतलब है कुछ ज्यादा बात नहीं कर रहा था। अगर आप ज्यादा बात करोगे तो ज्यादा बताओगे, है ना। इसीलिए याद रखना कि जो चीजें आपको सूट करे आपके जॉब को, आपको उससे रिलेटेड ही बोलना है, ताकि आप में कोई ऐसा ना करे यार होम सिक है तो फिर इसका मतलब है काम के लायक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। सुमित वेट, मैं आपको आज सेल्फ इंट्रोडक्शन बढ़ा रही हूं, उसके बाद फिर मैं आपको इसी से रिलेटेड कन्वर्सेशन वगैरह दूंगी। रुको। यस आकाश, you don't have to think in English, you should think in English, Hindi. You cannot think in Hindi, otherwise you cannot translate that, because if you try to translate you will say actually basically, ये सब निकलेगा मुंह से। क्यों? क्योंकि आप ट्रांसलेट कर रहे हो, आप ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रहे हो, है ना। सो रिमेंबर वन थिंग, यू शुड नॉट ट्राई टू ट्रांसलेट। ओके, नेक्स्ट। गॉट मैरिड, मैंने कहा बेटा ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, हालांकि ये जो है पॉजिटिव वर्ब का है। यस अनिकेत, दैट इज द मेन थिंग, यू नो। आजा, व्हाट इज योर हॉबी? अब यही तो मैंने कहा था अपने फ्रेंड के बारे में, उसने कह दिया आई लाइक रीडिंग नॉवेल्स। कौन सा नॉवेल्स? अब उसने कोई नॉवल पढ़ा ही नहीं था। 10th में पढ़ा था मर्चेंट ऑफ वेनिस और 12th में पढ़ा था जूलियस सीजर। 9th 10th में हम लोग का मर्चेंट ऑफ वेनिस चलता है, इसी बोर्ड में चलता था, और 11th 12th में जूलियस सीजर। उसने दोनों का नाम लिया, सोचा कि इसी में से क्वेश्चन हो जाएगा। अब वो नॉवल थोड़ी हो तो ड्रामा है, राइट। सो रिमेंबर, हॉबी ऐसा बताना जो हॉबी के बारे में कुछ जानकारी तो हो। सो व्हाट शुड बी योर हॉबी? एनीथिंग दैट इज गुड फॉर द सोसाइटी, फॉर एग्जाम्पल गार्डनिंग। Anything that is good for the society, for example teaching, okay. Anything that is good for the society, that means taking care of the birds and the pets around my place, ठीक है। जैसे शाम के समय में मैं जब फ्री होता हूँ तो मैं चला जाता हूँ, पास में ही एक वो है पार्क है, वहां पे जाके कुछ दाने वाने दे के आता हूँ, और द बर्ड्स कम एंड दे ईट। तो कुछ भी ऐसा जो आपको लगे कि अच्छा है। नेवर से ड्राइविंग, आई गो फॉर ए लॉन्ग ड्राइव। आप पोल्यूशन फैला रहे हो, ठीक है ना, आप ईंधन बर्बाद कर रहे हो। नेवर से एनीथिंग दैट शोज दैट यू आर सो रिच बाय हॉर्स राइडिंग,
भाई तुम घोड़े पर सवार होके दोपहर में नहीं निकल जाओगे शहर में, ठीक है ना। इसीलिए ध्यान रखना, अपना ज्यादा बड़प्पन दिखाने के लिए हम हॉबी नहीं बताएंगे। सम हॉबी जिसके बारे में कुछ तो जानकारी हो। व्हाट इज योर हॉबी? आई लाइक गार्डनिंग। ये तो उसके बाद के क्वेश्चन का है। गार्डनिंग, you live in Delhi, you have been living in Delhi for last 2 years to prepare for civil services, and you say you love gardening. Sir, I have a small veranda in my flat and that is full of pots of plants. है ना, मेरे घर में छोटा सा वरांडा है और वो पूरा भरा हुआ है प्लांट से। इवन इन माई होम टाउन आई हैव a mango tree, a gulmohar tree, a banyan tree, and an ashok tree which is up to this size because I have planted those trees myself. From childhood, I have been doing this. इसका मतलब हो गया, आप कॉन्फिडेंटली जवाब दे रहे हो, भाई banyan tree, I have gulmohar tree. अच्छा, ठीक है. Tell me one thing. How do you plant rose? Sir, rose is planted through stem cutting. ठीक है, and every year in March I have my dahlia. I have every variety of dahlia in my house, and that is planted through bulbs. After season जब खत्म होता है ना, तो डालिया के नीचे बल्ब रहते हैं, उस बल्ब को लेकर रख दिया जाता है। दूसरे सीजन में नेक्स्ट ईयर फिर से मार्च के पहले पहले उस बल्ब को लगाओगे तो उससे फिर डालिया बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि किस तरह से कुछ प्लांट्स, ये नहीं कि मैं कहूंगी आप सबका बॉटनिकल नेम याद करो, ऐसा नहीं है। क्या पूछा मैंने आपसे? मैंने वही पूछा जो मुझे भी पता है। इसका मतलब छोटी छोटी चीजें ही पूछेगा, ठीक है ना, बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं पूछने वाला। इसीलिए ध्यान रखना कि आपको एटलीस्ट छोटी छोटी चीजें, बेसिक इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए। मेरे यहाँ पे, मैं दिल्ली में 2 साल से हूँ, लेकिन मेरा एक वैरांडा जिसमें सारे प्लांट्स के पॉट से भरे हुए हैं। मेरे अपना नेटिव टाउन में भी, नेटिव विलेज में भी मैंने ये पेड़ लगाए हुए हैं। व्हेन यू स्पीक कॉन्फिडेंटली, they admire you. If you say, if you give wrong information, they don't like that. क्योंकि उनको लगता है यार मूर्ख बना रहा है। पता है, one of my relatives, he is right now in Navy. Immediately after 12th, he went through SSB in Navy. And they asked him one question, what is your hobby? उसने कहा कोई टाइम ही नहीं मिलता, I have no hobby. तो उसने सीधा पूछ लिया कि व्हाट इज योर परसेंटेज इन 12th? ही सेड 98%. दे सेड इसीलिए टाइम नहीं मिलता, एंड दे लाफ्ड एंड दैट वाज गॉन. ही वाज सो ऑनेस्ट दैट दे लव्ड दैट. और जब उसने पूछा इसका परसेंटेज, तो पता चल गया कि इसका परसेंटेज इतना है, इसको कभी टाइम ही नहीं मिलेगा. बी ऑनेस्ट यार, बी ऑनेस्ट. आई ऑल्सो गो टू सर्टेन प्लेसेस एंड यू नो वेरी वेल कि टैक्स डिपार्टमेंट तो हमको बीच में बुलाते रहते हैं. But when they ask me questions, I give them very honest reply. And if they like the reply, they really, help me out of problems. They really help me out. अगर उनको लगता है ये कनिंग है, छिपाने की कोशिश कर रही है, तो आपको पता है जितने लोग छिपाने की कोशिश करते हैं उनको और वो परेशान करते हैं और उनके लिए और जिंदगी मुश्किल कर देते हैं. And सर्टेन पीपल, जो आप लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, आपको शायद नहीं पता आपके सिलेक्शन के बाद आपके हाथ में कितना पावर आने वाला है. सो रियली में दे वांट ऑनेस्ट पीपल देयर, क्योंकि उनको पता है इस बंदे के हाथ में इतना पावर आने वाला है. ही शुड नो हाउ टू डील विद दोज पावर. ठीक है, सो रिमेंबर, आप गलत हॉबी बता के, अब जैसे एक लड़के ने मुझे कहा था, मैम मुझे लोकगीत मुझे पसंद है. मैंने कहा गा के सुनाओ, तो कहता यहाँ. मैंने कहा हाँ गा के सुनाओ. ठीक है, तो थोड़ा सा वो शर्माया. मैंने कहा सुनो, आपको वहां कह सकता है गा के सुनाओ, और आपको सीधा गले का याद रखना. आप जब अच्छे सिंगर होते हो ना, तो गले को सुर में बांधते हो, और लोकगीत में होते हैं ना, तो आवाज में बुलंदी होनी चाहिए. एंड पता है आपको, उसने सीधा सीधा उससे कहा कि सुनाओ गा के. और उसने, क्योंकि वो मेंटली प्रिपेयर होकर गया था, उसने टेबल में जो थाप लगाई और उसने जो सुर पकड़ा ना, दे रियली एडमायर्ड दैट, कि देखो इसके आवाज में जान है कैसा. क्योंकि लोकगीत में देखो आपकी आवाज में है ना वो जान होनी चाहिए, क्योंकि उस समय आपके पास माइक विक हो कि नहीं हो कुछ पता नहीं, और आपको अपने थाप खुद देना पड़ता है, क्योंकि लोकगीत का मतलब है आप ऑर्केस्ट्रा लेके नहीं चल रहे हो. ठीक है, एक लड़के ने कहा मुझे हस्तरेखा देखना आता है, और वो वही मेरी हॉबी है, मैं उसमें रीड करता हूं हस्तरेखा में. मैंने कहा था मेरा हाथ देखो. द सेम थिंग हैपन इन इंटरव्यू ऑल्सो.
उन्होंने पूछा जरा हाथ देख के बताओ तो, क्योंकि देखो जितने भी लोग होते हैं ना उस उम्र के, उन्होंने कभी ना कभी किसी ना किसी ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स को या जो पाम रीडर्स होते हैं, पामिस्ट्री जानते हैं, उनको वो लोग कांटेक्ट कर चुके होते हैं। और अगर थोड़ा सा भी आप सही बता दोगे तो दे विल अंडरस्टैंड, यस इसको आता है। आपको पता ही नहीं लाइफ लाइन कौन है, लव लाइन कौन है, हार्ट लाइन कौन है, तो फिर कैसे बोलोगे? सो जो भी हॉबी है उसके बारे में आपके पास यू मस्ट हैव डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर हॉबी। बी ऑनेस्ट, first thing in interview, be honest. Second thing, be confident. Third thing, you might not know the answers of serially 10 questions. Don't lose confidence. आपको कई बार ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 5-7 क्वेश्चन का जवाब ही नहीं जानोगे, और वो देखना चाहते हैं कि आप में कॉन्फिडेंस तो लूज नहीं कर रहे हो। उसके बाद कुछ लोग इंटरव्यू में ये सिखा के भेजते हैं कि आप मुस्कुराते रहना। भाई मुस्कुराते रहना नहीं सिखाते हैं, भाई कॉन्फिडेंट रहना ये सिखाना चाहिए। अब एक बार एक लड़का जवाब नहीं दे रहा, मुस्कुरा रहा है, कहा मुस्कुरा क्यों रहे हो, तो फिर चुप हो गया, तो समझ में नहीं आया कि हम जवाब क्या दें। भाई इडियट थोड़ी दिखना है मुझे, वहां पे कॉन्फिडेंट दिखना है। सो यू शुड नॉट स्माइल। अगर आप कह रहे हो सॉरी सर आई डू नॉट नो, तो चेहरे से सॉरी तो झलकना चाहिए ना, सॉरी सर आई डू नॉट नो द आंसर। सो रिमेंबर, be very confident and don't lose heart, don't be disappointed, and remember one thing, आप हो सकता है कई आंसर का जवाब नहीं दे पाओ, कई क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाओ, लेकिन कॉन्फिडेंट रहो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आज जो करवाया है उससे रिलेटेड बताओ, कोई चीज समझ में नहीं आया हो तो। अब अगर मैंने कहा कि इट इज गुड फॉर पीपल, हाउ, तो यही बताओगे। ऑक्सीजन देता है, पोल्यूशन कम करता है, बिकॉज प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन, दे बाइंड द सॉइल, दे प्रिवेंट सॉइल इरोशन, एंड ट्रीज एंड फॉरेस्ट आर होम टू, किसका होम है? मेनी बर्ड्स एंड एनिमल्स, है ना। ये तो मैंने आपको गार्डनिंग का बता दिया कि गार्डन्स में ही आप देखोगे, अपना छोटा गार्डन भी बना लो, उसमें भी पंछी आके अंडा देने लगते हैं, राइट। सो रिमेंबर वन थिंग, दैट कोई भी चीज का, जैसे मैंने अभी कहा, आपको हॉबी पामिस्ट्री हो, रीडिंग हो, लोकगीत हो, तो आप उसका भी इंपॉर्टेंस बता सकते हो कि मेरे प्रदेश का जो लोकगीत है, हम जैसे ही कुछ युवा लोग हैं जो इस लोकगीत को आगे कैरी कर रहे हैं, वरना अब वो धीरे धीरे लोकगीत खत्म होता जा रहा है हमारे शहरीकरण की वजह से। सो थिंक नाउ, मैंने आपको बता दिया क्या चीज सोचना है, कहाँ कहाँ किस किस पॉइंट से क्वेश्चन आएगा, और ऑनेस्टली जवाब देना है। इसीलिए अगर हॉबी है तो ठीक है, नहीं है तो कुछ डेवलप कर लो, और बिल्कुल डेवलप करने का टाइम नहीं है तो ऑनेस्ट रहना, आई डू नॉट हैव एनी हॉबी, ठीक है। लेकिन जनरली ऐसा होता है कि ये सब चीजें 12th पास बच्चा कह देना तो चलेगा, क्योंकि 12th के बाद उनके पास सही में, 12th तक उनके पास सही में, 10th से लेकर 12th तक उनके पास टाइम नहीं रहता। लेकिन आप ग्रेजुएशन कर चुके हो, कुछ सालों से ऐसे ही बैठे हुए, फिर भी कहो कि मुझे हॉबी नहीं, इसका मतलब बिल्कुल बेकार आदमी हो, है ना। तो इसीलिए आप कुछ ना कुछ हॉबी के बारे में जानकारी लो, थोड़ा डेवलप करो। अगर कहो कि आप आई राइट पोएम्स, तो कम से कम 3-4 पोएम जुबान पे तो होना चाहिए, अच्छा अच्छा पोएम, ठीक है ना, याद होना चाहिए आपको अपने पोएम्स, ठीक है। नेक्स्ट, विशाल मैं कर दे रही हूं, हाँ। नेक्स्ट, टूवर्ड्स तो के तरफ होता है, ऑनवर्ड्स मतलब उस समय से आगे। राहुल, this is self introduction, this is not talking, this is self introduction. Rohan, I will do that, I will do that. Next, until or unless, पंकज, until or unless का मतलब होता है जब तक, until is time oriented, unless is action oriented, वो बाद में करेंगे। should must का लोड हो गया होगा, देख लो अब। sympathy and empathy, सिंपैथी होता है बेटा जब सहानुभूति किसी से करते हो। एम्पैथी थोड़ा सा बिजनेस लाइक है, जैसे कि आपका मोबाइल नहीं चल रहा है तो आप जब फोन करते हो तो कहता है वो ओह आई एम सॉरी, उसके बाद वो आपको काम समझाने लगता है कि क्या करोगे, आपका मोबाइल चालू हो जाएगा, ठीक है। तो एम्पैथी थोड़ा सा डिफरेंट है सिंपैथी से। सिंपैथी तो बिल्कुल सहानुभूति, प्योर
सहानुभूति जिसको कहोगे, हाँ। आई वोंट गो टू मार्केट टुमारो, इसमें विल नॉट का वोंट लग गया, आई विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म लगाया श्रुति आपने। दिलचंद मुझे सब कमेंट्स दिखाई दे रहा, बस अब लिख के छोड़ दो। नहीं, रेन में भी हैपन एकदम गलत है सतेंद्र, इट में रेन होगा। और मे के बाद बी क्यों लगाए, और बी के साथ फिर हैपन लगा दियो, दो वर्ब लगा दियो, इट में रेन लगाओ। नेक्स्ट, सीरम दैट वाज इन फ्री बैच, ठीक है। मैं आज आप लोगों को दे रही हूं, ये हो गया आपका। अब मैं आपको जो दे रही हूं वो है एक और वो कैब, और उसको कैसे करना है वो मैं आपको बता दूं। आपको मैं ऐसा 30 तक वो कैब दे चुकी हूं, 2 दे चुकी हूं, अब 30 तक मैं दे दूंगी आपको। अब जरा सा खाली ध्यान देना, इसको यूज कैसे करना है मैं समझा दूं आपको। एक्सेस, ठीक है ना, एक्सेस नाउन भी है, एक्सेस वर्ब भी है, ठीक है। अब ऐसे सोचो कैसे यूज करें नाउन और वर्ब के रूप में। सब्जेक्ट के प्लेस में नाउन होगा, वर्ब के प्लेस पे वर्ब होगा। अब अगर मैं कहूं मैं जो फाइल्स है ना उन फाइल्स तक नहीं पहुंच सकती हूं, ठीक है। आई कैन नॉट एक्सेस, हमें पता है ना, कैन नॉट हेल्पिंग वर्ब है, और ये जो है कैन नॉट के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है, कई बार बताया मॉडल के बाद बेस फॉर्म आता है। आई कैन नॉट एक्सेस द फाइल्स। अगर मैं इसी एक्सेस को नाउन बनाना चाहूं, यानी एक्सेस टू फाइल्स इज इम्पॉसिबल, यानी उन फाइल्स तक पहुंच बिल्कुल असंभव है। एक्सेस टू फाइल्स इज इम्पॉसिबल। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे लगाओगे तो नाउन हो जाएगा, और वर्ब के प्लेस पे लगाओगे तो वर्ब हो जाएगा। उसका एडजेक्टिव फॉर्म एक्सेसिबल्स है। आप देखो एक्सेसिबल कैसे, अगर मैं कहूं फाइल्स आर नॉट एक्सेसिबल, अब देखो एक्सेसिबल कैसे हुआ। अगर मैं कहूं द टीचर इज नॉट गुड, समझ में आ रहा है, द टीचर इज नॉट गुड, गुड क्या है, विशेषता बता रहा है। द टीचर इज नॉट गुड, द टीचर इज नॉट एक्सेसिबल, यानी कि वहां तक हमारी पहुंच नहीं है, वहां तक हम नहीं पहुंच सकते। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज नॉट एक्सेसिबल, आप थोड़ी चाहोगे पहुंच जाओगे वहां प्राइम मिनिस्टर के पास, ही इज नॉट एक्सेसिबल टू द जनरल पब्लिक। सो जहां पर नाउन होगा वहां पे नाउन होगा, जहां पे वर्ब होगा वहां पे ये लगेगा, और जहां पे एडजेक्टिव होगा यानी नाउन या एडजेक्टिव की विशेषता बताने के लिए, अगर मैं कहूं प्राइम मिनिस्टर इज नॉट एक्सेसिबल, एडजेक्टिव है, एक्सेसिबल तो ऐसे भी एडजेक्टिव फॉर्म है, और एक्सेस नाउन और वर्ब दोनों है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब आओ एकोमोडेट। अब ऐसे सोचना, वर्ब है एकोमोडेट, ये रूम में हम सब आ जाएंगे, आ सकते हैं, यहां पे है ना, इसका पता नहीं क्यों हम 5-6 बार सही कर लिए, लेकिन जब भी इसका यहां आता है तो पता नहीं क्यों ये गलत आ जाता है। जरा देखो तो, इसको फिर स्क्रीनशॉट मारो, चंदन को भेजो। ये बार बार मैं सही कर रही हूं, लेकिन यहां पे इसका ये मिस कर रहा है, आधा सा ये मिस कर रहा है। स्थान देना रहने का, ठीक है, एकोमोडेट स्थान देना रहने का। देखो, टू प्रोवाइड ए प्लेस टू स्टे, इसका मतलब हो गया कि और इसका नाउन फॉर्म देखो, एक सेकेंड रुकना,
नाउन फॉर्म इसका एकोमोडेशन भी होता है. आई प्रोवाइडेड एन एकोमोडेशन. देखो नाउन इस आर्टिकल के बाद आया. आप इसको तो छोड़ ही दो अभी, क्योंकि ये तो गलत हो गया इसका. ठीक है, क्लियर. नेक्स्ट आओ. ए कंपनी वर्ब है. ए कंपनी वर्ब है. मैं आपके साथ चलूंगी. आई विल accompany यू. मैं साथ जाना तो accompany. वर्ब के स्थान पर वर्ब, नाउन के स्थान पर नाउन, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे नाउन और वर्ब के स्थान पर वर्ब होगा. ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक. क्लियर हो गया. यस, ठीक है. सीरम बिल्कुल सही लिख रहे हो. आई एम अ ग्रेजुएट करोगे नीतू. आई एम अ ग्रेजुएट. वो सब कराएंगे हरिओम बाद में. आई हैव डन माई ग्रेजुएशन इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. इंजीनियरिंग करोगे बेटा, आप इंजीनियर बने हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बोलोगे. नेक्स्ट, समझ में आ रहा है ये सब. सो आपको कंप्लीट इसको करके रखना पड़ेगा. और इसमें ध्यान दो जरा, जो डिक्शनरी में देते जा रही हूं आप सिर्फ वोकैबुलरी याद करते जाओ बस. इनको यूज कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगी आपको. ठीक है, आज इतना ही रहने दो. लेकिन अभी मैं कुछ क्वेश्चन है जिसका जवाब मैं दे दूं, उसके बाद फिर क्लास बंद करूंगी मैं. आप छोड़ो. अरे बाबा, कंप्लीटेड नहीं आ सकता. आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन चलेगा. आई हैड फिनिश्ड नहीं लगाओगे शिवेश. आई फिनिश्ड माई LLB in 2014. Now I am practicing in High Court Delhi. ऐसे बोलोगे बेटा. Now I practice भी चलेगा. दिलचंद मुन्ना, आप लोग का मीनिंग नहीं है नाम का, जैसे नीतू का कोई मीनिंग नहीं है. इट इज जस्ट अ नेम. तो कोई जरूरी नहीं है. अगर आपका नाम का कोई मीनिंग है तभी आपसे पूछेगा. ठीक है, हाँ. आई एम, इफ आई एम परसुइंग तो परसुइंग लिख दो. आई हैव डन माई ग्रेजुएशन इन मैथ्स एंड आई एम सर्विंग इन इंडियन आर्मी फॉर 3 years. सैंडी बहुत अच्छा. आई हैव बीन सर्विंग बोलोगे बेटा. आई हैव बीन सर्विंग बोलोगे. 3 years लगा दिया ना आपने, इसीलिए. आई वॉन्ट टू बिकम होगा विलास. आई फील स्लीपी नहीं, आई एम फीलिंग स्लीपी बोलोगे. अनटिल एंडलेस हो गया. हाउ कैन आई नो द मीनिंग ऑफ माई नेम? अंजलि, देर इज अ मीनिंग ऑफ योर नेम. यू नीड टू नो दैट. सेट ऑफ फॉर वेव. वेव नहीं होगा यहाँ पे बेटा. यहाँ सेट ऑफ का मतलब हो गया के लिए रवाना होना. वेव का मीनिंग तो आपने वेव का स्पेलिंग भी अलग लिखा है. उसका मीनिंग तो होता है जैसे छोड़ देना, फीस वगैरह जैसे छोड़ते हैं. अनिल, व्हाट इज योर मेन सब्जेक्ट लाइक ऑनर्स सब्जेक्ट? अगर 3 सब्जेक्ट तो तीनों सब्जेक्ट का नाम लिखोगे. चाहे सीधा लिखो ना, आई हैव डन माई BA पास कोर्स. ठीक है, बस. आई एम वर्किंग इन DRDO लिखो बेटा. वर्किंग विथ इसलिए लगाते हैं ना मीनाक्षी, सिर्फ शो ऑफ करने के लिए कि भाई मैं उसके साथ काम कर रही हूं. भाई तुम आप किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो. आई एम एम्प्लॉयड इन CISF. वेरी गुड. करेंटली आई एम वर्किंग विथ चलेगा, लेकिन मैंने बताया बेटा विथ नहीं होना चाहिए. आई एम वर्किंग इन आर्मी. वेरी गुड. यहां आर्मी वाले बहुत ज्यादा दिख रहे हैं मुझे.
At present I'm employed in Central PWD. Very good. At present I'm pursuing post graduation apart from shooting. Shooting what? Apart from shooting for किस चीज के लिए shooting? I'm doing my post graduation in English literature. ऐसे बोलोगे साक्षी. I'm working in sale as a deputy manager. Very good. But yes, apart from my studies, I'm doing part-time job in so and so company. Yes, if you जैसे फादर नहीं रहते हैं तो लेट लिखते हैं बेटा नाम के आगे. हरीश, उसका भी है एक ये मैं आपको बताऊंगी. कई बार होता है आपके ग्रेजुएशन के बाद काफी साल निकल गए, उसके बाद अब इंटरव्यू देने जाते हो, उसका भी आपको कोई रीजन देना पड़ेगा, इतना टाइम क्यों है बीच का गैप. रविकांत, थोड़ा धीरे धीरे करो बेटा, आप इतना एक साथ करना चाहोगे तो नहीं होगा. उत्कर्ष, आपने एक क्वेश्चन हमें लगता है कम से कम 20 बार लिखा हुआ है. हर पेज में आपका क्वेश्चन आ रहा है. यस, यू कैन से जसपाल, माई विलेज इज 20 किलोमीटर्स फ्रॉम पटियाला. वेरी गुड. तब सबको पता है पटियाला के बारे में. इट इज यूजफुल फॉर यूपीपीसीएस. ऑफ कोर्स अंजलि. आई एम वर्किंग इन क्या? इंडियन आर्मी. ऐसे बोलो बेटा, इन आर्मी खाली नहीं बोलोगे. एज वॉट, आपको नाम भी बताना पड़ेगा. एज विच पोस्ट? एज वॉट? आई बिलोंग टू, I have come from फैजाबाद. लिखो बेटा. I am from फैजाबाद. I live in सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश. सही है. यस. अब ये रविकांत एक ही बात कम से कम 5-7 बार लिख दिया है. 2018 का सुमित चलेगा आराम से, कोई ये नहीं है. ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी. पेशेंस तो होता है बेटा. पेशेंस का मतलब है सब्र. मैं कह रही हूं सब्र जिसमें है वो क्या होता है? यस, वो भी लिख सकते हो मां. माई फादर्स नेम इज सो एंड सो. ही इज रिटायर्ड ASI इन CISF. ऑफ CISF नहीं, इन CI. ठीक है, चलेगा, यहां चलेगा क्योंकि रिटायर हो चुके हैं ना. अब अगर केबिन क्रू में जा रहे हो तो आई लाइक मीटिंग न्यू पीपल, है ना. आई लाइक मीटिंग न्यू पीपल. आई एंजॉय मीटिंग पीपल. ठीक है ना. ये सब आपका पॉजिटिव. अब वीकनेस और स्ट्रेंथ हो गया आपका. आई लाइक मीटिंग पीपल. वीकनेस में आप कुछ भी ऐसा लिख दो जो इससे रिलेटेड नहीं है बेटा. मैंने कहा ना, अब कुछ भी लिख दो जो रिलेटेड नहीं हो. माई फादर ऑलवेज सेज टू मी, यू कांट बिकम सक्सेसफुल, but I am optimistic that's why I got admission in government college. Yes संजना. लेकिन फादर का नाम मत लो, क्योंकि बात क्या है ना, इससे एक नेगेटिव फीलिंग जाती है बाहर की. शायद ऐसे घर से आई हुई है जहां पे लड़कियों का एजुकेशन को बहुत. माई रिलेटिव्स लिख दो. आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश होगा. इंग्लिश परफेक्टली. Mamta, that means if you want to write also perfectly, you should take compulsory English. Multitasking is something else. Multitasking means doing one work at one time with full. Nahi beta. Sushma, multitasking means you can do many work at one time. ठीक है. You can do 2 to 3 works at one time also. That is multitasking. Like women are multitasking. You know, women are multitasking by nature. आपकी माँ को ही देखोगे बहुत सारा काम एक साथ संभाल लेती होगी. ठीक है. विशाल, 3499 वाला बेस्ट है बेटा. कौन सा ग्रुप है रामाकृष्ण? अभी कोई ऐसा ग्रुप नहीं है, रुक जाओ अभी. मस्ट आई रीड नहीं, ओम प्रकाश, मस्ट आई स्टडी होगा. एंड इफ यू वांट टू रीड बुक्स एंड ऑल, तो रीड एनीथिंग ऑफ योर चॉइस. अभिषेक, मैं आपको बताऊंगी थोड़े दिन बाद, रुक जाओ. दिस इज से भी इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं दिनकर. अब ये जो सेल्फ इंट्रोडक्शन जो मैंने आज कराया ना, इसके बाद का पोर्शन मैं आपको पहले ही पोस्ट कर दूंगी.
ठीक है। और यस अंशिका, ये वीकनेस नहीं है आपका। आई कांट ट्रस्ट पीपल इजली, ये वीकनेस नहीं है। यस अंकित,